हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है ना, हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर का निचोड़ देखेंगे। और मैं आपको बता दूं 20 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, तो 100% बता रहा हूँ गारंटी के साथ यही क्वेश्चन आपके 20 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और 2023 में मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा है और आप लोगों को पता है कि यह 20 तारीख को होने वाला है, तो हिंदी का पूरा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ये वादा है हमारा। और आप लोग पूरा देखिए, 100% आप लोग 100 में 100 नंबर लाइएगा हिंदी में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन करवाते हैं सीधा। तो देखिए पहली क्वेश्चन रहने वाला है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो नोट करेंगे उनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी में, 3 मई 1935 ईस्वी में। अब अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन है कि पपाती कहानी, पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती जो है वह डैश कहानी की पात्र है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि नगर कहानी की। अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी। बड़े डॉक्टर जो थे पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी, तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगली 4 नंबर क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन जो है या किस लेखक का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 का होगा सी यानी कि सुजाता का। क्या होगा जी, सुजाता का। अब हम लोग अगली क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन है ये 5 नंबर, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकाल कौन है, यानी लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी इसके। तो नोट करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा साबरडैया होगा। अगली 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। राजस्थान के गहरे अर्थबोध यानी अर्थ समाज में जो वहाँ पर घटनाएं घटती है वह जो है ना किस प्रकार की कविता प्रस्तुत की गई है। नगर में, दही वाली मंगम्मा में, माँ में, या धरती कब तक घूमेगी। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थान के बारे में इस कहानी में बताया गया है। आप लोग बी सी डी नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को और क्वेश्चन है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है। अहिंसा और सत्याग्रह, तो ये आपको याद करके रखना है हमेशा। ये है महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बापू का। अब अगली क्वेश्चन 8 नंबर है, गुरु नानक का भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। गुरु नानक का भेंट जो है वह किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो 8 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा बाबर से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करेंगे बाबर से। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचना है जी, किनकी रचना है, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो 9 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ए होगा गुरु नानक। क्या होगा, गुरु नानक। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो 10 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा राम नाम के बिना। क्या होगा, राम नाम के बिना। अब अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर, रेनन मारिया रिक्के द्वारा रचित कविता है। रेनन मारिया रिक्के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, ये आपको बतलाना है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा आपको पता है वह एक जुआरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सी में टिक मारेंगे। अब देखेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन 13 नंबर है, मंगम्मा किस कहानी की पात्र है। मंगम्मा जो है वह किस कहानी की पात्र है, तो नोट करेंगे 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा दही वाली मंगम्मा का। किसमें है, तो दही वाली मंगम्मा का। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। श्रीनिवास जो है ये किस साहित्य के प्रतिष्ठित यानी कि बहुत ही अच्छे रचनाकार थे यानी लेखक थे। तो आप लोग 14 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ साहित्य का। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर है, लक्ष्मी का पिता देश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पिता कहाँ नौकरी करता था, तो नोट करेंगे आप लोग वो करता था कलकत्ता में ओवर ब्रिज के नीचे यानी कि पुल के नीचे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दाहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। दाहते विश्वास जो कहानी है वह किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो नोट करेंगे आप लोग 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अब है 17 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को कालिदास ने ये कहा था। अब अगली क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन होगा यहाँ पर से 18 नंबर,
आप लोग देखेंगे 18 नंबर, मंगू की माँ कितनी संतानें थी, यानी मंगू की माँ जो थी उनके कितने संतानें थी, उनके कितने बेटे और बेटियां मिलाकर थी। नोट करेंगे आप लोग, 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 टोटल थे। अब यहाँ पर है 19 नंबर, मंगू जन्म से क्या थी, मंगू जन्म से आपको पता है वह पागल थी, पागल थी ना, तो आप लोग 19 नंबर का ए में टिक मारेंगे, 19 नंबर का ए में। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 20 का, ईश्वर पाटेलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है, ईश्वर पाटेलिकर जो है वह कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे, तो नोट करेंगे आप लोग 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे, यानी कि गुजरात का। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, राम नाम बिना प्रभु बैठे जागी जन्मा, राम नाम बिना बिट्टू प्रभु, राम नाम बिना बैठे जागी जन्मा, ठीक है ना। ये माध्यम कवि किसका बोध करता है, इस माध्यम से कवि जो है ना किनका बोध करता है, ये आपको बतलाना है। तो नोट करेंगे आप लोग 21 नंबर का, 21 है ना जी, चलिए 21 का नोट करेंगे आप लोग, ये होगा डी, सभी भाषाओं का, किनका किनका होगा, तो यहाँ पर पूजा पाठ का होगा, कर्मकांड का होगा, बागदम्बर का होगा, यानी कि आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, हर इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू बारिये, जो ये जो पंक्ति है ना, इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटीन बारिये, ये किस कविता ने कहा था, तो आप लोग नोट करेंगे ये जो कहा था किसने कहा था, किस कवि ने कहा था, तो आप लोग 22 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, रसखान का ये कहना था। अब अगली क्वेश्चन 23 नंबर है, गोस्वामी पिट्ठा, ठीक है ना, विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, तो नोट करेंगे 23 नंबर का आप लोग, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग नोट करेंगे रसखान की, ठीक है ना। अब देखिए अगली क्वेश्चन, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, कवि रसखान जो थे वो चित्तचोर किनको कहा था, तो नोट करेंगे आप लोग, ये कहे थे किनको, चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे, ये होगा सी, यानी कि कृष्ण को चित्तचोर कहे थे। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं साइज को, चलिए 25 नंबर है, घन आनंद, यानी घन आनंद जीवनदायक है, कछु मोड़िए पीर हिय परसों में कवि जो है यह किसका नाम आता है, कवि ने इनमें किसका नाम लिया है, तो नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर 25 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घन आनंद का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, कमरा नंबर 28 में बल्ली अंबार कौन ले गया, यानी कमरा नंबर 28 में बल्ली अंबार को कौन ले गया था, ये आपको बतलाना है। तो आप लोग 26 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि अम्रराज को, क्या होगा, अम्रराज को। अब अगली क्वेश्चन है कि घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो नोट करेंगे घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, किसके आसपास में, तो ये आपको बतलाना है। तो 27 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। ये होगा 1600, कब होगा जी, 1600 नोट करेंगे, 1679 से के आसपास में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 नंबर, सबै विदेशी वस्तु नर चुकी गति रीत रखात डैश कछु न अब चूंकि भारत में रसात, यानी कि विदेश का सभी वस्तु भारत में आ गया है, अब भारत का जो भी वस्तु है वो बाजार में दिख नहीं रहा है, ये जो है ना किस में, तो आपको पता है भारतीय, मैंने बोल दिया, तो ये भारत में दिखता है, तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में नोट करेंगे 28 का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन 29 नंबर है, और क्वेश्चन है, पथि विदा परदेश की बुद्धि चूंकि बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की चूंकि गई इन्हें अति भाई, प्रस्तुत पंक्ति किसका है, पंक्ति समझ लेंगे, पंक्ति है कि पथि विदा परदेश की, यानी कि जो विद्या परदेश की लेगा उसका बुद्धि जो है विदेशी हो जाएगा, और है चाल चलन परदेश की हो जाएगा, साथ में वो अति भाई जाएगा, यानी कि वो चाल चलन क्या करेगा, अपना चाल चलन विदेशी में बदल लेगा। तो ये पंक्ति किनका कहना था, ये आपको बतलाना है, तो नोट करेंगे आप लोग 29 नंबर का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी का, ठीक है। आप देखिए अगली क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो नोट करेंगे आप लोग 30 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी होगा, छाया युक्त चंद्र से। अब देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार भारत माता है, पतंजलि के अनुसार भारत माता क्या है, तो नोट करेंगे आप लोग 31 नंबर का, ये होगा डी, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है ना। तो चलिए 31 है कि 32 है, चलिए 32 का ना होगा, चलिए
ये होगा किसकी किसकी, देखिए मिट्टी की मूर्त उदासीनी और वह अपने घर की प्रवासिनी, साथ में होगा ज्ञान मूर्त गीत प्रकाशिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी में टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर किस में मारेंगे, डी में। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर होगा, अगली है 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष क्या है। तो नोट करेंगे, राउट कर आऊँगा फिर तो आप लोग नोट करेंगे 32 है जी। चलिए 32 का ये नहीं होगा, 32 का होगा जनतंत्र का जन्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है 33 नंबर, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है वो कौन है। 33 का नोट करेंगे आप लोग, जनता, ठीक है। अब देखिए 34 है, दुर्दांत मानवीय भीषिका का चित्रण करने वाली कवि क्या है, कविता कौन सी है। तो नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 34 का सी, यानी कि हिरोशिमा। अब है 35, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो है यह किसे कहा है। तो 35 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि वृक्ष को। अब हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, 36 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, यानी भाषा बदला गया है हिंदी में। तो नोट करेंगे 36 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवनानंद दास ने। अब अगली क्वेश्चन है 37, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी में आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टिक मारेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 37 का हमने देख लिया। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 38 नंबर क्वेश्चन आ गया कहाँ से, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, तो ये भी सब एनसीईआरटी का है। कौन ठंड से कांप रहा था, कौन ठंड से कांप रहा था। तो 38 यानी 38 का नोट करेंगे सन 2। अब अगली क्वेश्चन, कौन अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, यानी लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। नोट करेंगे 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मछलियाँ। अब है अगली क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर 40 नंबर का, तो ये होगा सही, यानी कि 3 मछलियाँ, ठीक है। चलिए 3 मछलियाँ होगा। अब देखिए 41 है, बिस्मिल्लाह खां के का प्रिय वाद्य यंत्र था, बिस्मिल्लाह खां किस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाते थे और उनका फेवरेट था, ठीक है। तो 41 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर 20 शहनाई को। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, तो चलिए 42 नंबर होगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उनका नाम था क्या है, उस्ताद सलाल हुसैन खां, ठीक है। उस्ताद सलाल हुसैन खान जो है वह कहाँ का निवासी था। तो नोट करेंगे, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के दादाजी थे वो कहाँ के निवासी थे, ये आपको बतलाना है। तो 42 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर है आप लोग ए में, डुमराव का, ठीक है। डुमराव कहाँ है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये बिहार के एक जिला ही एक प्रकार से पड़ता है, ठीक है, डुमराव, ठीक है। डुमराव डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, किसी जिला में होगा, मुझे उतना तो पता नहीं है। चलिए अब देखिए 42 नंबर हो गया। 43 है, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन, यानी कि बहुत प्रसिद्ध कौन है आनंद कानन के नाम से, ठीक है। चलिए तो 43 का आप लोग आंसर नोट करेंगे, बी होगा काशी। अब देखिए यहाँ पर 44 है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नोट करेंगे 44 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, यानी कि शिक्षा और संस्कृति का। अब हम लोग देखेंगे 45 नंबर है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो नोट करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। 45 नंबर का, ठीक है। चलिए क्यों चलिए बिल्कुल होगा। अब देखिए अगली है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर 46 नंबर का क्या नोट करेंगे, तो चलिए 46 का ऑप्शन नंबर ए को नोट करेंगे, श्रेष्ठ। तो आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो नोट करेंगे 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी का। अब है अगली क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो नोट करेंगे आप लोग 48 का, तो ये होगा अहिंसक प्रतिरोध। अब देखिए अगली क्वेश्चन 49 नंबर है, और क्वेश्चन है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, जब पहली बार बहादुर दिखे थे तो वो कितने वर्ष का था, ये आपको बतलाना है। तो आप लोग नोट करेंगे वो लगभग कितने वर्ष के थे ना, तो चलिए वो थे लगभग 12 से 13 वर्ष का, क्या था, 12 से 13 वर्ष के वो थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो 50 का नोट करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा, रामविलास शर्मा को, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन 51 नंबर से शुरू होता है, और क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था
किस व्यवस्था में ही संभव है? तो ये आप लोग नोट करेंगे। आप लोग क्या नोट करेंगे? चलिए 51 का ये होगा पूंजीवादी व्यवस्था में। अब 52 नंबर है, डैश साल के थे जब बिरजू महाराज के बाबूजी गुजर गए थे, यानी बिरजू महाराज के पिताजी कब मरे थे, जब वो मतलब लगभग बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे लगभग, तो उनके पिताजी गुजर गए थे, तो यानी मर गए थे। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी, लगभग वो 9 साल के थे। अब है यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन, कितने रुपये नजराना, ठीक है, नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कंधा बनवाया था? कंधा यानी कि होता है हिंदू परंपरा में, तो आपको पता ही होगा, आप लोग स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हो तो आप लोगों का सब्जेक्ट भी है, तो आप लोग हिंदू साइड हो। ठीक है, चलिए हिंदू मुस्लिम भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 53 का आप लोग नोट करेंगे, ये आपका क्या होगा? तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 500 रुपये। ठीक है, कितना होगा? चलिए 53 का एक बार और देख लेते हैं, 500 रुपये। चलिए बिल्कुल होगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो नोट करेंगे आप लोग 54 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा नृत्य कला का। अब है 55 नंबर, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी का कलाकार कौन था? ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग 55 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित बिरजू महाराज। तो अगली क्वेश्चन है 56 नंबर, अभिनयों है, अभिनयों क्या है? तो 56 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ललित रचना है, ललित रचना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर है, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिनयों में कितने पद की रचना की है? तो चलिए 57 का नोट करेंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 27। ठीक है, तो चलिए एक और बात कर लेते हैं, अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो नोट्स होता है, जो क्लासेस होती है, उसका PDF आपको उसी ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, और क्लास कब होता है ये सब आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो फुल हो जाता है तो आप लोग डायरेक्ट मेरे नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर ये आप लोग सेव कर लेंगे, मिठू सर के नाम से 696 96 98 095। इस पर आप लोग क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। ठीक है, 696 98 095 पर आप लोग यस सर करके मैसेज कर देंगे, या डायरेक्ट आप लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हमने देख लिया ये 19वीं शताब्दी क्वेश्चन क्या था। तो चलिए आंसर है 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिनयों में कितने पद की रचना किए थे? तो नोट करेंगे 57 का क्या मैंने बताया था? चलिए ये बताया था सी, यानी कि लगभग 27। अब है अगली क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में कितनी रचना है? एक पंथ अनंत में, और ये किनकी रचना है? तो नोट करेंगे ये रचना जो है ना, ये है अशोक वाजपेयी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे आप लोग। 59 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, यानी लेखक कौन है? तो नोट करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। अब 7 नंबर, शहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? शहजात वृत्तियाँ जो है ना, ये किसे कहा जाता है? तो आप लोग नोट करेंगे 60 नंबर का जो होगा ना, ये होगा, चलिए बी होगा, यानी कि अनजान अस्मृतियाँ, यानी कि अनजान, यानी जो आप लोग कहीं मार्केट में जा रहे हो तो कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उसको कंधा डालने के लिए, मुक्ति देने के लिए लिया जा रहा है, तो वही सब होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे टिक 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, नाखून हमारी डैश के अवशेष है? तो नाखून क्या है? नाखून जो है ना वो मानवता का अवशेष है। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर का आप लोग मानवता का अवशेष है या पशुता का, यानी कि नाखून हमें नहीं रखना चाहिए होंठ में। ठीक है, चलिए अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, फिनिक्स क्या था? ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर का नोट करेंगे आप लोग, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रम। अब अगली क्वेश्चन 63 नंबर, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो नोट करेंगे 63 का, तो आप लोग नोट करेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं सदी में। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जी, नागरिक के आरंभिक लेख मिलते हैं किस में? ठीक है, नागरिक के आरंभिक लेख किस में मिलते हैं? तो 64 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि दक्कन में। क्या होगा जी? दक्कन प्रदेश में, दक्कन प्रदेश। ठीक है, चलिए 65 है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को जो है ना लेखक के घर कौन लाया था? तो 65 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, चलिए लेखक का साला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो नोट करेंगे 66 का, लगभग वो लगाए थे किसका? तो रुपये चोरी करने का, यानी पैसे चुराने का। ठीक है,
अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 67 नंबर हु आर शूद्रास किसकी रचना है। तो नोट करेंगे आप लोग 67 नंबर का, ये होगा सी यानी कि भीमराव अम्बेडकर का। अब 68 नंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, ठीक है। तो नोट करेंगे आप लोग 68 नंबर का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महू नाम का गाँव था और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे, ठीक। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 69 नंबर है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है। तो नोट करेंगे 69 का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी दूध पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है, यानी विष के दांत की जो पाठ है वह किस में लिखी गई है, तो ये आपसे पूछी जा रही है। तो 70 नंबर का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये होगा कहानी में लिखी गई है। अब 71 नंबर, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर ठीक है ना, महल वाले ही जीतते हैं, या प्रस्तुत गढ़ांश के जो है ना किस पाठ में कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग नोट करेंगे 71 नंबर का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विष के दांत। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछी जा रही है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है। तो नोट करेंगे आप लोग, ये 72 नंबर का है ना, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी को नोट करेंगे, नीति कला का, ठीक है, नीति कथा का। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगली क्वेश्चन का, चलिए 72 का मैंने आपको क्या बताया, नीति कला का बताया, ठीक है। चलिए नीति कथा। अब अगली क्वेश्चन, समुद्र यात्रा करते हुए सर जॉर्ज बिस्मिल्ला जोन्स भारत कब पहुँचे थे, ठीक है। मतलब कि समुद्र में यात्रा करते हुए ये थे सर, इनका नाम दिया गया है विलियम, ठीक है ना, विलियम जोन्स कब भारत पहुँचे थे। तो 73 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1873 में। अब देखिए अगली क्वेश्चन 74 है, मैक्स मुरल के अनुसार वह कौन सा देश है जो हक्कर्स जैसे अनेक वनस्पतियों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो कौन सा देश हो सकता है, कौन से देश में ज़्यादा वनस्पतियाँ और जड़ी बूटी पाई जाती है, तो ये आपको पता ही रहना चाहिए क्या होगा। तो वो जो है ना अपना भारत देश है, ठीक है ना, भारत देश है, जो कि हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अब देखिए 75 नंबर आप लोग नोट करेंगे, बिरेन हेस्टिंगस के शासन काल में बनारसी में कितने डारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, ठीक है। तो 75 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 172। अब है 76 नंबर, पर्वती की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है ना, पर्वती की दृष्टि से, और ये आपका व्याकरण का सवाल हो गया, ठीक है। चलिए 76 का होगा ऑप्शन नंबर बी जयोतोसना, ठीक है ना, जयोतोसना। अब अगली क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है, चलिए बताइए आप लोग, पढ़िए आप लोग और बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी करना है, ठीक है, बिल्कुल सही वाक्य होगा। अब आप लोग 78 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो 78 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ज्योति रोटी है, क्या है, ज्योति रोटी है। अब चलिए अगली क्वेश्चन है जी, कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, जो काम का नाम बता रहा है, यानी कि आपको काम करने के लिए क्या कह रहा है, तो वो कौन सा व्यक्ति को किस में कहा जा रहा है, ठीक है। तो नोट करेंगे आप लोग 79 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिया। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है 80 नंबर, कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या हो सकता है। तो क्या होगा, बहुत सिंपल बात है। चलिए 80 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा किसी व्यक्ति को का करना, जब वो करते हैं कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, आसमान पे चढ़ जाता है। तो आपको किसी व्यक्ति का ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन था, वो मॉडल पेपर हमने क्या देखा, मॉडल पेपर जो था वो सेट हमने 1 को देखा, ठीक है। और आगे क्लास हम लोग लाएंगे, उसमें हम लोग हर विषय का मॉडल सेट करवाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर से भी लगभग 40% क्वेश्चन जो है ना, आपके पेपर में 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, मॉडल पेपर भी करवा देंगे जो है जल्द, ठीक है ना। एक और 5 मॉडल सेट थे, उसमें से मैंने आपको 4 मॉडल सेट करवा दिया, पहला मॉडल सेट करवाया तो 4 बच गए, ठीक है ना, 4 बचा है। तो वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के बीच वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना हो सके, और अपने फ्रेंड में शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करके रखें और क्लासेस में जुड़े, ठीक है। और आप लोग वीडियो को भी लाइक किया करो, और अपना प्यारा सा कमेंट करें कि नेक्स्ट क्लास में क्या नेक्स्ट मॉडल पेपर ही लाया जाए, किस विषय में मॉडल पेपर लाया जाए, किस विषय का मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाया जाए, वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।